गुरु भाई जय श्री राम। चरणवंदन। आज आपको हो गया। सरकार के बारे में गुरुदेव ने आपके जीवन में क्या कृपा की? आप प्रिंसिपल की पद पर थे, पढ़े लिखा इंसान। आजकल लोग कहते हैं अरे साधु महात्माओं में क्या रखा है, भजन में क्या रखा है ना। पद प्रतिष्ठा और सम्मान संपत्ति इसी पर फोकस रहता है व्यक्ति का, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे जो भी हो। तो आप इस मार्ग में कैसे आ गए और फिर गुरुदेव के द्वारा क्या प्राप्त हुआ? महाराज जी, माता पिता भी शरणागत थे सरकार से। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अपनी शरणागति नहीं हो पाई थी, तो जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने एक हमको मामले में फंसाया और उससे मतलब अपना टर्मिनेशन भी हो गया। और वो 93 से लेके 95 99 तक चला। और इसके बाद ये अपने परम पूज्य मथुरा दास जी हैं, इनको भी चूँकि पूर्व जन्म के अपने मामा थे तो उनको भी पता चला, उन्होंने सरकार से बताया। सरकार बोले कि हनुमान जी की वो आराधना करते रहें तो सब सही हो जाएगा। इसके बाद जो अपन पे मामला रजिस्टर्ड किया गया था वो लोअर कोर्ट में भी चला, फिर उसको हाई कोर्ट ले गए और हाई कोर्ट से फिर अपन उस केस से मुक्त हुए। मुक्त होने के बाद पुनः सर्विस में आए और जिस अधिकारी ने मतलब अपन को अगेंस्ट में कार्य किया था वही उस पोस्ट पर बैठा हुआ था जब ज्वाइन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की उससे आए। तो उसने फिर कुछ कारस्तानी की और उसने विभाग को लिखा, तो विभाग ने अपने अगेंस्ट में कार्यवाही कर दी। तो फिर अपन हाई कोर्ट पहुँचे, तो हाई कोर्ट ने अपन को वापस सर्विस में ले लिया। इसके बाद वो रिटायर्ड हो गया। तो सरकार से चूँकि जुड़े हुए थे, मोबाइल उस ज़माने में थे नहीं, टेलीफोनिक चर्चाएं होती रहती थीं। फिर इसके बाद काफ़ी इकोनॉमिक रूप से टूट गए। तो यहाँ आने के लिए जो नाम तो नहीं लेंगे, पूर्व जन्म के मामा जी कहते रहते कि यहाँ आइए यहाँ आइए। फिर हम यहाँ पर आए तो सरकार से शरणागति हुई और शरणागति होने के बाद जो अपने किले मिलेम थे वो पूरे निपटे। और चूँकि अपन भगवान पे विश्वास करते थे, पूर्वजों में गुरुदेव पे और मामा जी पे ख़ास तौर से, तो अपनी जो टूटी फूटी पूजा होती थी वो किया करते थे। तो जो हमारी जन्म कुंडली थी वो किसी ने, हमारे छोटे भाई ने, एक विद्वान पंडित थे, उनको बतलाई। तो बोले यार ये आदमी क्या अभी जिंदा है? बोले इसका तो योग जी बन रहा है कि इसको सपरिवार आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, जी जिंदा कैसे है ये आदमी? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बढ़िया है, सब कुछ है, खुश रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, या तो ये आदमी बहुत पाठ पूजा करता है। तो बोले कि नहीं भी पाठ पूजा तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बोले कि कोई पूर्वज करते रहे पाठ पूजा? हाँ, बोले हमारे जो पिताजी थे वो सरकार के शरणापन्न थे और नियम भी करते थे और 22,000 राम नाम का जाप भी करते थे, और जबकि कृषि का कार्य करते थे तो बड़ी मेहनत से अपना सब कुछ करते थे। तो इसके बाद ये चलता रहा। फिर सरकार के पास आए तो महाराज जी क्या है कि ऐसी जीवन में जो जीवन है अपना, अभी जो अपन यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ सरकार की कृपा से है, वरना उस अधिकारी ने और अपना इतना षड्यंत्र करके ऐसा फंसा दिया था अपन को कि अपनी जेल होनी चाहिए थी, और जो अपन ने वेतन ली थी शासन की वो पूरी शासन को देना चाहिए थी। लेकिन सरकार की कृपा रही, आप लोगों सबका आशीर्वाद रहा और ख़ास तौर से मथुरा दास जी का बर्दाश्त रहा
कि सब कुछ आराम से निपट गया। और अनुभूतियाँ तो सरकार की सर ऐसा है कि होती ही रहती हैं अधिकतर। और अपना हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ सरकार की कृपा है और कुछ नहीं है महाराज जी। बिल्कुल ना उतना अपन पाठ पूजा करते हैं, ना उतना नियम उतना कर पाते हैं, लेकिन सरकार की कृपा है सब कुछ कि उससे हो रहा है। और एक संत को आपने पकड़ लिया, वो परम पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज। ऐसे विभीषण जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया था, उनका कल्याण हो गया था। इसका मतलब कि आपने जीवन में बहुत झेला है, पर गुरु अवलंब संत का अवलंबन होने के स्वयं ज्योतिष के जानकार ने बताया कि ये व्यक्ति को सपरिवार आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, है ना। ये कैसे प्रश्न है, ऐसे इसके विधान बना हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति से भी भगवान ने उबार लिया, गुरुदेव ने उबार लिया, संत की कृपा से उबर गए। अच्छा, जो आपने अभी नाम लिया परम पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज का, बड़े भजनानंदी संत हैं, उनके संबंध में उनका जीवन आपने से जुड़े रहे होंगे जब वो गृह जीवन में थे। सुना है कि वहाँ बड़े प्रभावशाली थे, उस क्षेत्र में बहुत लोग उनको सम्मान देते थे। तो इनकी दिनचर्या कैसी थी, इनका त्याग तपस्या कैसी थी? महाराज जी क्या है कि जो इनके नाना जी मामा जी ये थे, वो राधे श्याम महाराज जी कहलाते थे और वो एक संत थे। तो उनका छदारी आना जा, चूँकि मथुरादासी का जो नेटिव लैंड है वो छदारी जिला टीकमगढ़ है, तो वहाँ उनका आना जाना रहता था। तो जिस शुरू से ही भजन पूजन बचपन से ही किया करते थे और गांव के लोग इनको पुजारी जी कहा करते थे, पुजारी जी कहा करते थे। और कृषि कार्य में ये अपना लगे रहते थे। लेकिन महाराज जी क्या था, पहले ये इतना मशीनरी युग नहीं था, सब जानवरों से खेती होती, बैलों से खेती होती थी। तो इतना कार्य कर, चूँकि ये अपने माँ बाप के इकलौती संतान थे, एक बहन थी और इकलौती संतान माने घर का काम करने वाले आप ही थे जी, इन्हीं के ऊपर था। तो उस ज़माने में इतना जानवर की तरह महाराज जी काम करना और पूरा पूजा पाठ करना और एकादशी को एक आसन से बैठ कर के पूरी रामायण का पाठ करना, ये इनका शुरू से रहा है। अब जैसे ये अपने गांव आया करते थे कभी कभी, तो चूँकि साइकिल से आते थे, उनके साथ 3-4 लोग अधिकतर भक्त लोग रहा करते थे। तो सवेरे से जैसे 3-4 बजे से जाग जाना, 12-1 बजे तक पाठ पूजा करना, इसके बाद खाना पीना खाना, रिश्तेदारों से मिलना, इसके बाद फिर 4 बजे से फिर बैठ जाना घुंघरू बांध के एकांतिक कमरे। चूँकि जब लाइट का इतना प्रबंध नहीं रहता था तो फाटक आटक बंद कर लेते थे, गांव के घर रहते थे, उसमें गर्मी भी लगती थी, लेकिन बाकायदा तो हम कान लगा के इनके घुंघरू की आवाज़ सुना करते थे कि ये नाच रहे हैं शायद। चूँकि इतना अपने को नॉलेज नहीं था उस ज़माने में कि मतलब घुंघरू बांध के ये क्यों नाचते हैं, जबकि आप एकांतिक कीर्तन किया करते थे। और इनके साथ जो नौगांव के पास छतरपुर ज़िले में एक बुंदेलखंड कंपनी है बस वालों की, बहुत नारायण भैया कहलाते हैं वो, और एक असाटी जी। तो वो लोग चूँकि धार्मिक थे, तो वो लोग इनको इतना मानते थे कि चरण रज लेने के लिए हमेशा इनके पीछे पीछे लगे रहते थे और अपनी बढ़िया गाड़ी लाना। जबकि छदारी में उस ज़माने में इतना वो नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा साधन नहीं थे, तो वो इनको अपनी जब वो एम्बेसडर गाड़ी चला करती थी तो उसमें बैठा ले और आगे बैठालना। जबकि इनकी जो वेशभूषा रहती थी वो पूरी सादा रहती थी और किसानों की रहती थी, लेकिन पूरा कार्य जैसे धौरा मंदिर है वहाँ पे कीर्तन किया करते थे। और ये खरगापुर मंडल और क्या नाम करके, जब चूँकि मंडल नहीं थे का और ज़्यादा लोग भी नहीं जुड़े हुए थे उतने, लेकिन इनके साथ जो वहाँ के क्रीम भक्त थे
क्रीम लेयर के जो भक्त थे वो सारे इनसे जुड़े हुए थे, और इनका प्रभाव उस क्षेत्र में जो अधिकतर वैष्णव बने हैं वो मथुरा दास, परम पूजनीय मथुरा दास जी के कारण बने हुए हैं। और अभी भी जैसे संत और लोग आते तो हमेशा यही कहते हैं, भैया भजन किया करो, भजन किया करो। अब जैसे उनका अपने ऊपर इतना वात्सल है कि अभी वो 91 के लगभग चल रहे हैं, लेकिन इतना वात्सल रहता है कि दूध लिया, आज वैसी उदास से क्यों हो, भजन नियम पूरा कर रहे हो। जैसे और भी हम किसी को फ़ोन कराते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि भैया जीवन थोड़ा है और भजन पूजन में लग जाओ, बिल्कुल ठिकाना नहीं है कब बुलावा आ जाए। तो इस प्रकार से महाराज जी सरकार और सरकार की जो शिष्य हैं उनकी क्या नाम करके सम्मान के लिए और उनकी बड़ाई के लिए अपने पास शब्द ही नहीं है। और अपन जैसे हम तो अपने कहते हैं कि हम तो कृतज्ञ हैं बिल्कुल मथुरा दास जी के लिए और सरकार के लिए, लेकिन उनका हमारे ऊपर हमेशा बर्दाश्त रहता है। और अयोध्या जो आना जाना रहता है अधिकतर वो उन्हीं के कारण रहता है। और जैसे उन्होंने कहा कि भैया हम रहें या ना रहें, अवध आते रहना, और रक्षाबंधन हुए क्या नाम करके जो भी अपने समैया होते हैं उनमें आपको आते रहना है, हम रहें या ना रहें लेकिन जुड़े रहना। और सब इस प्रकार से वो सदुपयोग करते रहते हैं। एक शब्द आपके मुंह से अभी निकला, हमारा ठिकाना नहीं है कब हमें जाना है। ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। एक महापुरुष के शब्द थे कि परीक्षित जी के लिए तो निश्चित हो गया था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, माने 7 दिन तक वो सुरक्षित हैं, पर हमारे 7 दिन सुरक्षित नहीं है। कब एक्सीडेंट होकर हम मर जाएं, अकाल मृत्यु से कब मर जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हमको चाहिए कि और सब काम पीछे करके देह धरे करे भाई भजिए राम, सब काम बिहाई, सारे कामों को किनारे करके और भजन पहले, सत्संग पहले, गुरुदेव को पकड़ें। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम लें तो तुलसीदास जमान। मैं जमानत लेता हूँ, इतने में हरि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो वास्तव में हमें अपने आत्मकल्याण की चिंता करनी चाहिए, तभी ईमान है, अन्यथा बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। हम में और पशु में अंतर क्या? गोस्वामी यही तो कहते हैं, काम क्रोध भय भूख सभी के, मनुज देह सुर साधु सराहत, सो सनेस ये पी के। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो हम में और पशु में अंतर क्या है? उनके 2 सींग हैं, हमारे सींग नहीं हैं, उनके 4 पैर हैं, हम 2। और तो सब खाना पीना और बच्चे पैदा करना वो भी करते हैं और हम भी कर रहे हैं, पशुओं जैसे मर गए। तो अपना परलोक नहीं बना सके। ये दुर्लभ मानव शरीर 84 लाख योनियों में दुर्लभ मिला है ना। इसको दुर्लभ तभी कहा गया जब हम उससे लाभ उठा सकें, भगवान के मार्ग में चल सकें। अच्छा, आपका हमने समय लिया। जय सिया राम। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से